राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मकर संक्रांति पर दीपक का दान करने का बहुत ही महत्व होता है। दीपदान क्या होता है? दीपक को दान करना या दीपक को जलाकर किसी उचित स्थान पर रखना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति पर 14 अंकों का बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। इसीलिए मकर संक्रांति पर हमें 14 दीपकों का दान करना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आप दीपकों का दान कैसे कर सकते हैं और दीपकों को कहां कहां पर रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर मिट्टी के दीपक लिए हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी तरह के दीपक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें सोना, चांदी, पीतल और स्टील के भी दीपक मिलते हैं। आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मिट्टी के दीपक लिए हैं और ये बिल्कुल नए हैं। दीपक इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए, एकदम नया ही होना चाहिए। और इसके अलावा आप आटे के दीपक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, परंतु जब आप आटा लगाओ तो उसमें नमक ना डालें। बिना नमक के आटा गूंद के उससे ही दीपक बनाएं। फिर दीपकों में हमने गोल बाती का इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो लंबी बाती का भी इस्तेमाल कर सकते हो, परंतु कलावे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो कलावा जलाते हैं, वो नहीं जलाना चाहिए। बाजार में बनी बनाई बातियां मिलती है, या तो आप वो ले लीजिए या फिर रुई घर पे लाके उनसे बाती बना के उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब तेल की बारी आती है तो सोचते तेल कौन सा डालें, पर मकर संक्रांति पर तिल्ली का तेल सर्वोत्तम होता है। अगर तिल्ली का तेल नहीं है तो उसमें सरसों का तेल या घी का दीपक भी जला सकते हो। अगर आप तिल्ली के तेल का इस्तेमाल कर रही है तो तिल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप सरसों का या फिर घी का इस्तेमाल कर रहे हो तो सारे दीपक में थोड़े थोड़े तिल डाल देने। तिल कोई भी ले सकते हो, काले या फिर सफ़ेद, परंतु तिल दीपकों में ज़रूर ही डालें। इसके बाद हम दीपकों को मनस लेंगे। जलाने के बाद उनको मनसना ज़रूरी है। देखिए, दीपकों को मनसना बहुत ज़रूरी है। आप दीपकों को मनस रहे हो तब उसके पास दक्षिणा रख दीजिए। फिर बात आती है दीपक को जलाने की। तो क्या हम दीपक सारे एक साथ जला सकते हैं? तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दीपक जलाते हैं और फिर हवा चलती रहती है तो उनके बुझ जाने का डर लगा रहता है। इसलिए जहाँ भी जाए, जहाँ दीपक रखना है वहीं जाकर उसको जलाए। उसे जलाकर ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसके बाद सबसे पहला दीपक हम कहाँ दान करेंगे? अपने घर के ठाकुर जी के पास। तो हमने अपना पहला दीपक ठाकुर जी के पास ही जलाया है। इसके बाद हम अपना दूसरा दीपक तुलसी जी के पास दान करेंगे। तुलसी का या तो कोई छोटा पेड़ हो या पौधा, उसी के पास आप दान कर सकते हो। घर में गमले में तुलसी उगा रखी है तो आप उसी के पास, जो दीपक रखने का होता है, उसी के पास तीसरा दीपक हम दान करेंगे बहती हुई नदी में या फिर कहीं पानी में। और अगर आपके पास नदी नहीं है तो आप कृत्रिम नदी घर पर ही बना सकते हो। एक थाली में या किसी बर्तन में पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए और उसमें अपना तीसरा दीपक दान कर दीजिए। चौथा दीपक हम अपना कहाँ दान करेंगे? तो हम चौथा दीपक अपना दान करेंगे भोलेनाथ के मंदिर में, शिव शंकर के मंदिर में, भगवान के चरणों में या फिर शिवलिंग के। पांचवा दीपक हम दान करेंगे पितरों के नाम का। ध्यान रखें कि पितरों का दीपक जलाए तो दक्षिण दिशा की ओर ही रखे। तो इस तरह हम पांचवा दीपक पितरों का नाम का जलाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद हम छठा और सातवां दीपक दान करेंगे अपने घर की चौखट पे या फिर दहलीज पे। हमारे मुख्य गेट की जो दहलीज होती है उसके दोनों तरफ दीपक रखेंगे। आठवां दीपक हम दान करेंगे हमारी रसोई या किचन में, जहाँ हम खाना बनाते हैं और देवी अन्नपूर्णा का वास। तो इसी तरीके से हम आठवां दीपक अपनी देवी अन्नपूर्णा के पास। इसके बाद हम नौवां दीपक दान करेंगे केले के वृक्ष के नीचे। जब आप मंदिर जाए तो ये सब वृक्ष आपको वहाँ मिल जाते हैं, इसलिए नौवां दीपक हम केले के वृक्ष के नीचे। 10वां दीपक हम पीपल के वृक्ष के नीचे दान करेंगे। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। 10वां दीपक दान आप कीजिए वट वृक्ष के नीचे, ये भी बहुत शुभ माना गया है। 11वां दीपक आप गौ माता के पास दान कर दीजिए, जहाँ गौ माता बत्ती है उनके खुट्टे के पास, परंतु ध्यान रखें कि वो थोड़ा गाय माता से दूर ही रखे, क्योंकि ये जल भी सकती है। 13वां दीपक दान करेंगे हम आंवले के वृक्ष के नीचे, ये भी बहुत शुभ माना गया, क्योंकि आंवला नवमी का व्रत भी करते हैं और पूजा।
सबसे लास्ट और आखिरी दीपक हम दान करेंगे समी के वृक्ष के नीचे। तो ये भी बहुत ही शुभ माना गया है समी के वृक्ष के नीचे। तो आप ये जरूर करें। ये सभी पेड़ पौधे आपको आपके आसपास के मंदिरों में मिल जाएंगे। तो फिर आप आसानी से जाकर वहाँ उनके नीचे दीपदान कर सकते हैं। और वीडियो में आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस चैनल को अपना चैनल मान के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।